गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो क्या है, पारिवारिक आय चल रहा है, यानी फैमिली इनकम। कल की क्लास में हमने किया कि पारिवारिक आय क्या होती है और पारिवारिक आय के प्रकार कितने हैं, ये किया था। तो आज हम करेंगे कि पारिवारिक जो आय है वो कहाँ कहाँ से हमें प्राप्त होती है, यानी पारिवारिक आय के सोर्सेज क्या हैं, स्रोत क्या हैं। तो पारिवारिक आय के क्या हैं, कई प्रकार के सोर्सेज हैं। जो सबसे पहले है वेतन यानी सैलरी। जिन कार्यों को करने से क्या है, मानसिक श्रम अधिक लगता है, तो क्या है, उनके प्रतिफल के रूप में, उनके परिणाम के रूप में काम करने के बदले मिलने वाली आय को क्या है, वेतन कहते हैं। व्यक्ति की शिक्षा, कुशलता, क्षमता, योग्यता, पद, निपुणता, कार्य की प्रकृति, अनुभव, परिश्रम आदि पर वेतन निर्भर करता है। यानी जिसकी जितनी ज़्यादा क्वालिफिकेशन है उसको उतनी अधिक सैलरी मिलती है या वेतन मिलता है, और जिसकी क्वालिफिकेशन कम होती है उसी के अकॉर्डिंग क्या है, उसको पोस्ट मिलती है, और उसी के पोस्ट के अकॉर्डिंग उसको फिर वो सैलरी मिलती है। तो वेतन प्रतिमाह मुद्रा के रूप में, यानी जो सैलरी हमें हर महीने रुपए के रूप में यानी मुद्रा के रूप में मिलता है। व्यक्ति के पद, योग्यता, श्रम, आवास, चिकित्सा, उसको कार्यक्षमता आदि के अनुसार अन्य सुविधाएं भी वेतन के साथ साथ मिलती हैं। जैसे जिसकी हायर पोस्ट होती है, जो मान लो डीएम है, एमडी हैं, उनको क्या है, अच्छी जो रैंक के ऑफिसर्स हैं उनको क्या है, वेतन के साथ साथ में क्या है, अन्य सुविधाएं भी मिलती हैं। जैसे निःशुल्क आवास, चिकित्सा, बच्चों की शिक्षा और ऋण सुविधा, यानी जो ब्याज वगैरह ऋण लेने की, और उसके अलावा क्या है, काफ़ी सारी और फैसिलिटीज़ हैं जो उसमें मिलती हैं। योग्यता, अनुभव, कुशलता आदि में वृद्धि होने से कई प्रकार के भत्ते भी दिए जाते हैं। जैसे जैसे पर उस पोस्ट में उनका प्रमोशन होता जाता है, वैसे वैसे ही उनकी वेतन भी बढ़ता जाता है और उनको वो सुविधाएं भी क्या है, बढ़ती जाती हैं। तो इस प्रकार से क्या है, नियम के अनुसार वर्ष में एक बार वेतन में वृद्धि की जाती है, जिसे वार्षिक वेतन वृद्धि कहा जाता है। एनुअल इंक्रीमेंट कहते हैं उसे। अब बात करते हैं, ये तो थी हमारी वेतन की, फिर बात करते हैं हम मजदूरी की। सभी जानते हैं मजदूरी क्या है। जिन कार्यों को करने से शारीरिक श्रम का अधिक लगता है। अब आपको पता होना चाहिए कि वेतन में क्या है, वेतन का जहाँ पर नाम आता है, मंथली जहाँ जिसको इनकम मिलती है, वहाँ पर क्या है, मेंटली वर्क ज़्यादा होता है, यानी मानसिक कार्य ज़्यादा होता है। और मजदूरी है, मजदूरी में क्या है, शारीरिक श्रम ज़्यादा होता है, और उसके प्रतिफल के रूप में उसे जो वेतन मिलता है या आय मिलती है उसे क्या कहते हैं, मजदूरी कहते हैं। अर्थशास्त्र में मजदूरी का जो अर्थ है वो क्या है, अर्थशास्त्रियों के अनुसार किसी भी प्रकार के श्रम को, चाहे वे शारीरिक हो, मानसिक हो या परिश्रम के बदले में जो भुगतान किया जाता है वह मजदूरी कहलाता है। अब क्या है, हमने क्या कहा, वेतन में शारीरिक मानसिक कार्य हो रहा है, और मजदूरी में कहा हमने शारीरिक कार्य हो रहा है। लेकिन जो अर्थशास्त्री हैं उन्होंने क्या कहा है, किसी भी प्रकार का कोई भी काम हो, चाहे वो शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, यानी परिश्रम के बदले में जो भुगतान मिलता है वो क्या कहलाएगा, मजदूरी ही कहलाएगा। सामान्य बोलचाल में क्या है कि भाषा में दफ्तर में काम करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों को वेतन, कल कारखानों में क्या है, कारखानों में जो काम करते हैं, खेतों में काम करने वाले श्रमिकों को मजदूरी, चिकित्सक एवं वकीलों द्वारा ली गई राशि को फीस, लेखकों को प्राप्त होने वाली राशि है, लेखक जो होते हैं जो लिखते हैं उनको जो फीस मिलती है वो रॉयल्टी होती है। एजेंटों को जो राशि दी जाती है, जैसे कि एलआईसी एजेंट हैं, जो एलआईसी वगैरह जो करते हैं, तो उनको जो राशि मिलती है वो कमीशन कहलाती है। परंतु अर्थशास्त्र में क्या है, वो वेतन, फीस, कमीशन, रॉयल्टी, बोनस, ये सभी मजदूरी के अंतर्गत ही आते हैं। वैसे हमने सबको अलग अलग बताया कि क्या है, मजदूरी करता है उसे जो पैसे मिलते हैं उसे मजदूर कहते हैं, चिकित्सक को जो मिलती है उसे, चिकित्सक और वकीलों को जो मिलती है वो उसे हम
फीस कहते हैं, लेखक को जो मिलती है वो रॉयल्टी कहलाती है। तो इस प्रकार से क्या हमने अलग अलग उसको बांट दिया, लेकिन क्या है अर्थशास्त्रियों ने क्या है उसे सबको क्या है एक ही दर्जा दिया, वो क्या है मजदूरी का दर्जा दे दिया कि मजदूर है, जो भी कोई काम करता है चाहे वो फीस ले, चाहे कमीशन ले, चाहे रॉयल्टी ले, चाहे बोनस ले, लेकिन वो क्या है एक मजदूर है, वो मजदूरी ही कहलाएगी। अब क्या विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने मजदूरी की भिन्न भिन्न परिभाषा दी है। कुछ अर्थशास्त्रियों द्वारा जो परिभाषा दी गई है वो क्या है मार्शल के शब्दों में। मार्शल ने क्या कहा है, मार्शल ने कहा है श्रम की सेवा के लिए दिया गया मूल्य मजदूरी है। श्रम की सेवा के लिए दिया गया मूल्य क्या कहलाता है, मजदूरी कहलाता है। बेहनम ने क्या कहा है, मजदूरी मुद्रा की वह रकम है जो किसी पर संविदा के अंतर्गत किसी नियोजक द्वारा किसी श्रमिक को उसकी अर्पित सेवाओं के बदले में दी जाती है। खेतों, बागों, कल कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों को मजदूरी दी जाती है। सामान्यतः मजदूरी मुद्रा के रूप में ही दी जाती है, परंतु कभी कभी वस्तु या सेवा के रूप में भी मजदूरी दी जाती है, जैसे काम के बदले अनाज। भारत में मजदूरी दर अन्य देशों की अपेक्षा क्या है बहुत कम है। इसी कारण भारतीय मजदूरों की जो आर्थिक स्थिति है वो क्या है दयनीय है। इनका सहन का जो स्तर है वो भी क्या है अत्यंत ही निम्न कोटि का है। कभी कभी उन्हें तथा अपने परिवार को दोनों को शाम को क्या है भरपेट रोटी तक भी नसीब नहीं होती है। अतः श्रमिकों की मजदूरी बढ़ाई जानी चाहिए। यद्यपि श्रमिकों की मजदूरी बढ़ाने के लिए सरकार काफ़ी प्रयासरत है, परंतु अभी तक आशातीत सफलता नहीं मिल पाई है। तो इस प्रकार से क्या है ये मजदूरी की बात की। अब हम बात करते हैं हमारे लगान एवं किराए की। यह हम पारिवारिक आय के सोर्सेज की बात कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ से हमें इनकम मिलती है, किस किस रूप में मिलती है। फिर मिलती है लगान एवं किराया। सामान्य बोलचाल में रेंट शब्द का अभिप्राय उस भुगतान से है जो साधन के स्वामी को उस वस्तु या साधन के प्रयोग के बदले में दिया जाता है, जैसे मकान के, दुकान के, कृषि लायक जमीन के, खान है या उनके लिए यंत्र आदि के लिए जो क्या है उपयोग करने के बाद क्या है उसके स्वामी को क्या है जो उसका मालिक होता है उसको क्या करना मुद्रा के रूप में भुगतान करना। तो क्या है अर्थशास्त्रियों के दृष्टिकोण से लगान वह भुगतान होता है जो भूमि के स्वामी को उसके प्रयोग के बदले दिया जाता है। अब आप पूछोगे कि लगान तो क्या होता है। आपने पहले भी सुना होगा कि लगान क्या है पहले भूमि पर लगा करता था, यानी जो मजदूर थे वो क्या थे भूमि को क्या थे जो भूमि के स्वामी थे उनको क्या करते थे लगान देते थे। तो इस प्रकार से क्या है वो क्या कहलाता है लगान। और किराया आप सभी जानते हैं कि हमारे पास जो भी होती हैं चाहे हम किराए पे जैसे मकान देते हैं अपना, तो इस प्रकार से क्या है कोई भी वस्तु है जैसे कि हमने शादियों में टेंट वगैरह किराए पे देते हैं, बर्तन देते हैं, तो ये क्या है किराया हो गया। अब है भूस्वामी। भूस्वामी क्या है जब अपनी जमीन को किसी दूसरे व्यक्ति को खेत जोतने एवं फसल उत्पादन हेतु देता है तथा वह व्यक्ति भूस्वामी को इसके बदले में जो धनराशि देता है वह क्या कहलाता है लगान कहलाता है। जब भूस्वामी स्वयं ही मेहनत करके या श्रमिक की सहायता से खेती करके फसल उगाता है और उससे जो आय होती है वह उसकी प्रत्यक्ष वास्तविक आय कहलाती है। अब क्या है ब्याज की बात करते हैं। सामान्य बोलचाल की भाषा में एक ऋणी द्वारा उधार ली गई मुद्रा ऋणदाता के द्वारा क्या है किया गया भुगतान ब्याज कहलाता है। यानी आपसे कोई व्यक्ति आपसे क्या है धनराशि लेता है और कुछ समय के लिए लेता है तो आप उसके ऊपर क्या है कुछ ऋण लगा देते हैं या ब्याज लगा देते हैं। ऋण के लिए तो यानी वो पैसे लेता है, ऋण लेता है आपसे और आप उसके ऊपर क्या है कि मुझे इन पैसों पे इतना आप क्या दोगे ब्याज दोगे, तो वो क्या कहलाता है ब्याज कहलाता है। और इसे वार्षिक दर के रूप में व्यक्त किया जाता है। ये वार्षिक मोस्टली क्या होता है इसे वार्षिक ही यानी जो ब्याज लेता है वो क्या करता है वो वार्षिक ही ज़्यादातर क्या है उसका भुगतान करता है। परंतु अर्थशास्त्र के क्या है व्यापक ब्याज का जो अर्थ है वो क्या है आय का वह भाग
जो पूंजी के प्रयोग के लिए पूंजीपतियों को दिया जाता है ब्याज कहलाता है। और शास्त्रियों ने क्या कहा है, जो भी पूंजी होती है उस पूंजी के प्रयोग के लिए जो पूंजीपति होते हैं जिन्होंने पैसा दिया है उनको वो पैसे देना वो क्या कहलाता है, पूंजीपतियों को दिया जाता है वह ब्याज कहलाता है। प्रत्येक परिवार अपनी आय का कुछ हिस्सा भविष्य के लिए बचाता है तथा उसे बैंक, पोस्ट ऑफिस आदि में क्या करता है, सेविंग करता है उसकी। तो इसके फलस्वरूप उसे जो राशि मिलती है उसे ब्याज कहते हैं। यानी जो वो सेविंग करता है, सेविंग के ऊपर जो उसे राशि मिलती है वो क्या कहलाती है। जैसे मैंने 10,000 रुपये जमा करवाया, मुझे 12,000 रुपये मिले हैं, तो वो क्या कहलाएगा, जो ऊपर के 2,000 रुपये है वो क्या कहलाएंगे, ब्याज कहलाएगा। मार्शल ने क्या कहा बाजार ब्याज के लिए, ब्याज किसी बाजार में पूंजी के प्रयोग की कीमत है। यानी कोई भी उसको क्या है, उस पूंजी का प्रयोग करता है तो उसके लिए वो क्या करता है, कुछ कीमत चुकाता है उसके प्रयोग के लिए। अब बात करते हैं लाभ एवं लाभांश की। सामान्य बोलचाल की भाषा में आय के उस अधिकतम को क्या कहते हैं, लाभ कहते हैं, जो उत्पादन के खर्च को छोड़कर उद्यमी को प्राप्त होता है। यह वह मात्रा होती है जो उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयोग की गई सब साधन सेवाओं का भुगतान करने के बाद व्यापारी के पास बचती है। उद्यमी या साहसी व्यक्ति किसी वस्तु के उत्पादन के लिए धन पूंजी का विनियोग करता है, इससे उसे जोखिम उठानी पड़ती है। अतः उत्पादन के विभिन्न साधनों का उनका पुरस्कार चुकाने के लिए जो राशि शेष रह जाती है वह साहसी का पुरस्कार होती है, जिसे क्या कहते हैं, लाभ कहते हैं। अब क्या है, जैसे लाभ किसे कहेंगे, जैसे मैंने कोई भी वस्तु बनाई, चाहे मैंने एम्ब्रॉयडरी करके कुर्ता बनाया, तो मैंने क्या है, मेरी जो लागत थी उसके ऊपर 700 थी, प्लस मैंने क्या किया उसमें 300 रुपये और ऐड कर दिया। यानी जो मेरी जो लागत थी, कपड़े का खर्चा, उसकी सिलाई, उसमें फिर उसके एम्ब्रॉयडरी का जो भी खर्चा था, मेरी मेहनत, वो सारा करके मैंने 700 रुपये लगाया। उसके बाद मैंने क्या कर दिए, प्लस 300 रुपये और कर दिए। वो क्या किया मैंने उसमें लाभ कमाने के लिए। तो जो 300 रुपये हैं वो क्या, मेरा लाभ कहलाएगा। उद्योग व्यवसाय में होने वाली हानि की उद्योग वगैरह में क्या है, हानि होने की क्या है, संभावना रहती है। कभी उद्योगों से अच्छा लाभ होता है तो कभी बिल्कुल भी नहीं होता, और कभी कभी घाटा भी हो जाता है, यानी हानि भी हो जाती है। इसलिए लाभ को अनिश्चित आय कहते हैं। उसे क्या, निश्चित नहीं कह सकते कि भी हाँ मुझे मिलेगी ही मिलेगी, ये जरूरी नहीं है। वो कई बार कम भी हो सकती है, कई बार ज़्यादा भी हो सकती है, और कई बार घाटे में भी चले जाते हैं। तो ये क्या है, इसमें हो जाता है। अब बात करते हैं, हम बोनस की बात करते हैं। कुछ उद्योगों, व्यापारियों, प्रतिष्ठानों, कपड़ा मिलों, सरकारी कार्यालयों, गैर सरकारी संगठनों में कार्यरत कर्मचारियों को वेतन के अतिरिक्त एक निश्चित धनराशि वर्ष में 1 या 2 बार मिलती है, उसे बोनस कहते हैं। यह उनकी अतिरिक्त आय होती है। बोनस के रूप में कितनी राशि दी जाएगी, यह क्या है, कर्मचारी के वेतन तथा संस्थान के लाभ पर निर्भर करता है। सामान्यतः वेतन बोनस 1 माह के वेतन के बराबर राशि दी जाती है। यानी जो इंडस्ट्रीज वगैरह होती हैं या कोई व्यापारिक प्रतिष्ठान होते हैं, उनमें जो क्या है, सरकारी कार्यालयों में, गैर सरकारी संगठनों में क्या है, बोनस दिया जाता है। तो वो क्या है, एक निश्चित अंतराल के बाद उन्हें धनराशि वर्ष में 1 बार, मोस्टली 1 बार या कभी कभी 2 बार भी दे देते हैं। तो वो क्या है, वो जो राशि होती है जो बोनस की, वो क्या है, मुख्यतः क्या है, जो 1 महीने की सैलरी होती है उसी के जितनी होती है। और जो व्यापारी, और किस पे डिपेंड करता है, जैसे कि इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं, उनमें कितना बेनिफिट हुआ है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जितना बेनिफिट अधिक होता है वो उतनी ज़्यादा बोनस मिलता है, जितना कम होता है उतना ही कम बोनस उनको दिया जाता है। अब बात करते हैं रॉयल्टी की। लेखक को पुस्तक लिखने के बदले में जो धनराशि मिलती है वो क्या कहलाती है, रॉयल्टी कहलाती है। रॉयल्टी लेखक को पुस्तक की बिक्री के अनुसार दी जाती है। किसी लेखक को कितनी रॉयल्टी प्राप्त होगी, यह लेखक और प्रकाशक के आपसी समझौते एवं
एग्रीमेंट जो लेटर होता है, अनुबंध पत्र होता है, उसमें तय होता है। अब बात करते हैं पेंशन की। सभी लोग जानते हैं कि पेंशन क्या होती है। नौकरी से सेवा निवृत्ति के बाद, जब नौकरी से हम रिटायर हो जाते हैं, उसको क्या है, उस कर्मचारी को प्रति माह क्या है, वेतन दिया जाता है, यानी धनराशि दी जाती है। उसे क्या कहलाते हैं, वो क्या कहलाती है, पेंशन कहलाती है। पेंशन की राशि कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के समय मिल रही वेतन पर कुल सेवा अवधि पर निर्भर करता है। सामान्यतः वेतन का 50% राशि कर्मचारियों को पेंशन के रूप में जीवन पर्यंत मिलती रहती है। कर्मचारी की मृत्यु होने के बाद भी उसकी पत्नी व आश्रितों को भी नियमानुसार एक निश्चित राशि पेंशन के रूप में उनको दी जाती है। अब बात करते हैं ग्रेच्युटी की। ग्रेच्युटी क्या है, सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को एक मुफ्त राशि दी जाती है, जिसे ग्रेच्युटी कहते हैं। यह पेंशन की भांति प्रतिमाह दी जाती है। कर्मचारी के सेवा काल में उसके वेतन में से प्रतिमाह कुछ राशि काटी जाती है तथा फंड में जमा कर दी जाती है। यही राशि ब्याज सहित ग्रेच्युटी के रूप में कर्मचारियों को दी जाती है। ग्रेच्युटी की राशि कर्मचारी के वेतन पर निर्भर करती है। वृद्धावस्था में ग्रेच्युटी एवं पेंशन आय का अच्छा साधन है। अब बात करते हैं उपहार की। सभी जानते हैं, जन्मदिन, विवाह, मुंडन, ये भी क्या है, हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, पारिवारिक आय के अंतर्गत ही आते हैं। मुंडन, त्योहार आदि खुशी एवं मांगलिक अवसरों पर व्यक्ति को अपने मित्रों, रिश्तेदारों, सगे संबंधियों से जो वस्तुएं या धनराशि मिलती है, उसे क्या कहते हैं, उपहार कहते हैं। आज यथार्थ में उपहार नियमित आय नहीं होती है, क्योंकि उसे भी दूसरे व्यक्ति को समय समय पर उपहार देना पड़ता है, लौटाना पड़ता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी होने के नाते उसे क्या है, सामाजिक नियमों, परंपराओं, जो भी रीति रिवाज है, उनको क्या करना पड़ता है, निभाना पड़ता है। यानी एक ने गिफ्ट दिया, एक ने उपहार दिया, तो उसका क्या करना पड़ता है, उसका रिटर्न करना पड़ता है। और आज के समय में क्या है, जब रिटर्न करते हैं तो वो यही देखता है कि जो जिसने दिया है उससे अधिक लौटाने की कोशिश रहती है। तो ये क्या कहलाया, हमारा उपहार रहा। इसमें क्या है, उपहार की राशि व्यक्ति के आपसी संबंधों, निकटता, प्रेम, अवसर के महत्व, आर्थिक क्षमता आदि बातों पर निर्भर करती है। कुछ लोग आयकर से बचने के लिए अपनी चल अचल संपत्ति अपने मित्रों, सगे संबंधियों, रिश्तेदारों को उपहार स्वरूप दे देते हैं। अब बात करते हैं लॉटरी की। वर्तमान में लॉटरी भी आय का एक अच्छा साधन है, परंतु इसमें अनिश्चितता बहुत अधिक है। लॉटरी खुलने पर दरिद्र व्यक्ति भी धनवान बन जाता है। आजकल राज्य सरकार एवं गैर सरकारी संस्थाओं ने लॉटरी की योजना प्रारंभ की है, परंतु इसका दुष्प्रभाव समाज में अधिक देखने को मिलता है। लोग भाग्य पर आश्रित हो जाते हैं तथा कर्म की महत्ता कम हो जाती है। लॉटरी में टिकट बेची जाती है। टिकट बेचने वाले को कमीशन के रूप में राशि दी जाती है। खरीदने वाले व्यक्ति की लॉटरी खुल जाने पर पुरस्कार के रूप में आय होती है। बीमारी एवं दुर्घटना से प्राप्त राशि। औद्योगिक संस्थानों, फैक्ट्रियों, सरकारी कर्मचारियों, अर्ध सरकारी कर्मचारी, निजी संस्थानों, मिलों आदि में कार्यरत कर्मचारी को बीमार पड़ने अथवा दुर्घटना होने पर इलाज हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। कई संस्थानों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों, उद्योगों में उन्हीं के द्वारा संचालित निजी चिकित्सालयों में भी क्या है, उनका इलाज, चिकित्सालय भी होते हैं। वहीं पर क्या है, उनके लिए सुविधाएं होती हैं, जहां कर्मचारी और उसके परिवार को निःशुल्क क्या है, सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इतना ही नहीं, सेवा काल के दौरान यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तब उस संस्थान द्वारा उसकी पत्नी, बच्चे एवं आश्रितों को क्या है, आर्थिक सहायता दी जाती है। पत्नी को पेंशन दी जाती है। यदि परिवार में कोई दूसरा व्यक्ति नौकरी नहीं करता है तथा नौकरी करना चाहता है, तब मृतक के स्थान पर उस व्यक्ति की शिक्षा एवं योग्यता के आधार पर नौकरी भी दी जाती है, परंतु आजकल ये कम है, पहले ज़्यादा था। बीमा कराने वाले व्यक्ति की मृत्यु अथवा दुर्घटना हो जाने पर आर्थिक सहायता देती है। अब बात करते हैं भत्ते की। सरकारी, अर्ध सरकारी, निजी संस्थानों, उद्योगों, फैक्ट्रियों, मिलों आदि में काम करने वाले कर्मचारी एवं राजनीतिज्ञों को वेतन के अतिरिक्त कई प्रकार के भत्ते मिलते रहते हैं, जो उनकी अतिरिक्त आय होती है, जैसे चिकित्सा भत्ता, आवास भत्ता, यात्रा भत्ता, महंगाई भत्ता,
प्रशिक्षण भत्ता आदि उनको दिया जाता है। अब एक और है लास्ट का, जो है छात्रवृत्ति। मेधावी छात्रों को शिक्षा जारी रखने एवं शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा छात्रवृत्ति दी जाती है। कई प्रतिष्ठित कंपनियों, औद्योगिक संस्थान, निजी शिक्षा संस्थान भी शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु छात्रवृत्तियां देती हैं। नारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार महिला प्रोत्साहन राशि भी देती है। इसी तरह तकनीकी शिक्षा के विकास एवं प्रोत्साहन हेतु सरकार एवं राज्य सरकार मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करती है। तो आज ये क्या थे, हमारी आय के, पारिवारिक आय के विभिन्न प्रकार के सोर्स थे जिन पर हमने डिस्कस किया। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।